65वीं महानिर्वाण दिवस पर ये महार बटालियन की टुकड़ी यहाँ पर है। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। जो ये रेजिमेंट है इसकी अपना एक बड़ा इतिहास है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके कहने पर फिर से इस रेजिमेंट को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने हम लोग यहाँ पर 65वें बाबा साहब के महापरिनिर्वाण निमित्त महार रेजिमेंट के सैनिक यहाँ पर आए हुए और हर साल हम लोग यहाँ पर आते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पर आकर के बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये महार रेजिमेंट के जो सैनिक है, ये जो आज ये ठाट बाट आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ जो मेडल है, अगर बाबा साहब ने ये महार रेजिमेंट की निर्मित नहीं की होती तो शायद आज हम आप लोग को यहाँ पर इस ड्रेस में दिखाई नहीं देते। तो बाबा साहब का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में भीमा कोरेगांव पर यहाँ पर आकर के जो शौर्य चिन्ह है, वहाँ पर आकर के जो देखा वहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा शौर्य चिन्ह बनाया हुआ है, तो क्यों है ये? उसलिए जो हम लोगों को सिर्फ लड़ाई में बुला करके हमारे से फतेह हासिल कर करके हमें दोबारा सेना से हकल दिया जाता था उस वक्त, लेकिन हमारी सेना उस वक्त इंडियन आर्मी के अंदर नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब ने उस लोगों से उस टाइम पर, हमारे जो सैनिक थे उस टाइम पर 1 साल नौकरी करके आए हुए थे, 2 साल करके आए, 1.5 साल करके आए थे, उन लोगों से मिल करके बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार से जाकर के लड़ा दिया, अंग्रेज सरकार से लड़ा दिया और तब जाकर के हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग ने हासिल की है। और बाबा साहब ने हमारे यहाँ पर जो कंधा नंबर दिया है, यहाँ पर जिसको महार लिखा जाता है, उस महार के नीचे आज हम पूरे भारतवासी एकजुट आकर के पेट भरते हैं और देश की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर भारत देश को देखना है, पूरे देश को देखना है, तो महार रेजिमेंट में आके देखना है। सिर्फ बाबा साहब ने महार ये नाम दिया था सिर्फ महारों के लिए, लेकिन आज उसके अंदर पूरे महार के साथ साथ पूरे भारत देश के लोग आकर के वहाँ पर नौकरी करते और भारत देश का नाम ऊंचा करते। आज हमारे रेजिमेंट के अंदर एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र और कई सेना मेडल है और कई शौर्य चक्र हमारे रेजिमेंट ने दिए हुए, और 2 ऐसे जो भारतीय सशस्त्र सेना के जो आखिरी नुमाइंदे होते, जिसको स्थल सेना अध्यक्ष बोलते, जो हमारे रेजिमेंट ने दिए हुए, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी बात है। आज इंडियन आर्मी के अंदर जो भी कोई काम होता है तो सबसे पहले भारतीय सशस्त्र सेना के अंदर से महार रेजिमेंट की टोली को भेजा जाता है, महार रेजिमेंट की टोली को भेजा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल जो बनती है तो उसके अंदर भी सबसे पहले हमारे रेजिमेंट से शुरुआत होती है, जिसको फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारी ये हमारी राष्ट्रीय राइफल्स, हमारे महार रेजिमेंट की पहचान है यहाँ पर।